भीमाशंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 130 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत की घाटी भीमा नदी के किनारे पर खेड़ तालुका यानी राजगुरुनगर में स्थित है। भीमाशंकर का कोई भी अपना रेलवे स्टेशन नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन कर्जत स्टेशन है, जो लगभग 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूना से भीमाशंकर तक बस, टैक्सी अथवा दूसरे वाहन से जा सकते हैं। पुणे से महाराष्ट्र सरकार की बसें मेन बस स्टैंड से हर थोड़ी थोड़ी देर में भीमाशंकर तक के लिए चलती हैं। भीमा नदी, जो दक्षिण पूर्व की ओर से बहती हुई रायचूर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नाना फडणवीस द्वारा किया गया था। यह वास्तुकला की नागर शैली में पुरानी और नई संरचनाओं का एक संयोजन है। सह्याद्री पर्वतमाला के अंतिम छोर पर स्थित यह स्थान नदियों और हिल स्टेशनों के आसपास की दुनिया का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर जाने के लिए लगभग 230 सीढ़ियां हैं और जो लोग सीढ़ियों से नहीं जा सकते, उनके लिए बांस से बंधी डोली की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, मैं विजय खुराना टेक चैनल से विजय खुराना आपको बताऊंगा कि घने जंगलों में बसा भीमाशंकर का शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा है और भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। भीमाशंकर एक प्राचीन मंदिर है जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शहरी जीवन के शोर शराबे से दूर सफेद बादलों में झांकते हुए भीमाशंकर को तीर्थ यात्रियों का स्वर्ग कहा जा सकता है। कहा जाता है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूजा सेवाओं की सुविधा के लिए इस मंदिर को दान दिया था। अन्य मंदिरों की तरह गर्भगृह निचले स्तर पर है। यह मंदिर त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिव की कथा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भीम शंकर के रूप में शिव ने देवताओं के अनुरोध पर सह्याद्री पहाड़ियों के शिखर पर निवास किया था और कहा जाता है कि युद्ध के बाद उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से भीमाराथी नदी का निर्माण हुआ था। मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद सीढ़ियों में बनी किसी भी दुकान से लिया जा सकता है। रास्ते में चाय नाश्ते का स्वाद भी लिया जा सकता है। सीढ़ियों से उतरते ही मंदिर जाने के लिए घुमावदार रास्ते बने हुए हैं ताकि भीड़ होने पर उसे नियंत्रण किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मंदिर एक स्वयंभू शिवलिंगम के ऊपर बनाया गया था। यह लिंगम मंदिर के गर्भगृह के तल के केंद्र में है। दिव्य प्राणियों की जटिल नक्काशी मानव मूर्तियों के साथ बीच बीच में मंदिर के स्तंभों और चौखटों को और भी सुंदर बना देती है। मंदिर में कई पुजारी बैठे हैं। उनमें से कुछ पुजारी अभिषेक भी करवाते हैं। हम प्रातः जल्दी मंदिर में पहुंच गए थे और भीड़ भी नहीं थी। सौभाग्य से हमें भी अभिषेक करवाने का अवसर मिला। मंदिर के गर्भगृह की फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई, परंतु हम स्थानीय अधिकारियों को विशेष प्रार्थना करके अभिषेक करवाते हुए तस्वीर लेने में कामयाब हो पाए। नंदी, जो कि भगवान शिव का वाहन है, की मूर्ति को अन्य शिव मंदिरों की तरह मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही स्थापित किया गया है। मंदिर में रोशनी करने के लिए दिए रखने का स्तंभ भी बना हुआ है। मंदिर परिसर के भीतर भगवान शनि महात्मा का शनेश्वर मंदिर है। मंदिर के सामने एक अनूठी घंटी है
जिसमें रोमन शैली देखी जा सकती है। इस घंटी में जीसस के साथ मदर मैरी की मूर्ति है। यह बड़ी घंटी बाजीराव पेशवा प्रथम के भाई और नाना साहब पेशवा के चाचा चिमाजी अप्पा द्वारा भेंट की गई थी। 16 मई 1739 को चिमाजी अप्पा ने वसई किले से पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद 5 बड़ी घंटियां एकत्रित की। उसमें से एक को भीमाशंकर में दिया गया। भीमाशंकर मंदिर के पास कमल्या का एक मंदिर है। कमल्या पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने त्रिपुरासुर के खिलाफ शिव की लड़ाई में सहायता की थी। कुल मिलाकर भीमाशंकर में दर्शन करने के लिए लगभग 45 से 75 मिनट का समय लगता है। हालांकि श्रावण मास, महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों के दौरान इसमें अधिक समय लगता है। 1034 मीटर की ऊंचाई पर भीमाशंकर के पास मनमाड की पहाड़ियों में आसपास के स्थानों में भी घूमा जा सकता है, जिनमें हनुमान झील, गुप्त भीमाशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट और साक्षी विनायक भौरगिरी किला शामिल है। भीमाशंकर 130 किलोमीटर का एक आरक्षित वन क्षेत्र है। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, इसलिए यह वनस्पति और पशु विविधता में समृद्ध है। विभिन्न प्रकार के पक्षी, जानवर, कीड़े और पौधे यहाँ देखे जा सकते हैं। गहरे जंगल में दुर्लभ जानवर मालाबर जायंट गिलहरी पाए जाते हैं। आरक्षित क्षेत्र में तेंदुए, सांभर, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, सांबर, हिरन, लंगूर, जंगली सुअर, माउस हिरन, भारतीय पेंगोलिन आदि जानवरों की विविध प्रजातियों का घर है। भीमाशंकर ट्रैकर्स के लिए एक आदर्श स्थान और पसंदीदा स्थान है, क्योंकि यह जंगलों, झरनों, झीलों, मंदिरों और अन्य चीज़ों की खोज की एक अद्भुत ट्रैकिंग अनुभव प्रदान करता है। भीमाशंकर की यात्रा का आदर्श समय अक्टूबर से मार्च तक है। मानसून बीत जाने के बाद हरियाली की एक कालीन और बहुत ही सुखद मौसम पीछे छूट जाता है। यह वन्यजीव अभयारण्य का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए भी जाने का सही मौसम है। भीमाशंकर नगर में खाने के लिए सभी प्रकार के खाने मिलते हैं, फिर भी करी और फ्राई के मसालेदार भोजन के लिए जानी जाती है। मिसल, आलू मटर और अन्य स्प्राउट की एक मसालेदार ग्रेवी मुंह में पानी लाने वाला भोजन बनाती है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।